डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तनवीर आलम। आपको मैं जीएस पार्ट पढ़ाऊंगा। जीएस पार्ट में जो हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, जहाँ से जामिया हर साल क्वेश्चंस लेते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और जीएस का ये। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जामिया जहाँ से क्वेश्चंस को डायरेक्टली चूज़ करता है, तो उस पार्ट्स को हम ज़्यादा देखेंगे क्योंकि जामिया स्मार्ट वर्क मांगता है आपसे। तो इस तरह से हम आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो ज्योग्राफी वाला पोर्शंस है, जहाँ से क्वेश्चंस हर साल लिए जाते हैं, उसको देखेंगे। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जहाँ से 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस हर साल लिए जाते हैं और इस साल भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम देखेंगे शॉर्ट में और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चंस लेते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस टू स्टार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हम इसको अगर स्टडी करें डीपली तो मोर देन 300 या 400 पॉइंट्स बन जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके ऐसे पोर्शंस पे डिस्कशन करना है कि जहां से जामिया का रिकॉर्ड रहा है 5 और 6 साल से। आप सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हो, बट जहां से क्वेश्चंस लिए जाते हैं उस पार्ट को आप देखते नहीं हो, जिसकी वजह से कि आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिस कर जाते हैं। और जामिया में एक क्वेश्चन को मिस करना, आप 300 या 400 स्टूडेंट्स के पीछे चले जाते हो। तो एक एक क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं और एक एक नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन होता है और एक एक सिलेक्शन से रिजेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का जो इंट्रोडक्शन है, आपने बहुत सारी पॉइंट्स इसको पढ़ा होगा आपने। तो दिस इज द मैप। आपका दिस इज द साउथ पार्ट, श्रीलंका। एक बार पूछा भी है कि श्रीलंका इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है वो आजकल नहीं पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द पॉपुलेशन या बाय द एरिया। इन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे जाते हैं कि जो लाइन्स हैं इंडिया से, जैसे आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन इज द IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और टॉपिक ऑफ कैंसर। इन पे हर एक साल किसी न किसी पेपर में BA प्रोग्राम हुआ, आपका BA इन इकोनॉमिक्स हुआ, आपका जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, जो B.Ed कर रहे हैं, जो DLED कर रहे हैं, हर एक कोर्सेस में, हर एक प्रोग्राम में ये जो 2 पोर्शंस हमने लिखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST के बारे में पूछे जाते हैं। लेकिन अब इनके बारे में ये पूछे जाते हैं कि ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस लाइन पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो इसका काफ़ी इजी है, आप इसको देखेंगे। फिर IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री ईस्ट पे लोकेट है, इनसे पूछे जाते हैं। उसी तरह से आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस की, इंडिया से पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन से बनता है इंडिया से कि जो आपका 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल्स हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल्स लाइज बिटवीन विच बॉडीज। 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। ये तीनों चैनल्स कहाँ पे लोकेट है और किस पार्ट से होके गुजरती है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में आपको 10 पॉइंट या 15 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और आप रिकॉर्ड देखोगे तो हम लोगों को, मतलब कि हम लोगों ने देखा है पिछले 8 और 9 साल और 10 साल का क्वेश्चंस देखा है, तो क्वेश्चंस इन पार्ट से ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। उसी तरह फिर इंडिया में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में
कि सेकंड में आता है आपका रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जहाँ से क्वेश्चंस आजकल लिए जाते हैं। अब ट्रेडिशनल में आप जाओगे तो कौन सी सिटीज़ कौन से नदी के किनारे है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं आजकल। करंट से इसका रेलेवेंस है कि कौन सी नदी में, अभी जैसे करंट अफेयर्स में करंट इश्यूज क्या है किस रिवर में, या कौन सी रिवर पे भारत सरकार ने या कंसर्न स्टेट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो और कोई डिबेटेबल या कंट्रोवर्सीज चल रहे हो, सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस इज आस्क फ्रीक्वेंटली। आपने क्या पढ़ा ट्रेडिशनल में कि कौन सी नदी किस विच रिवर इज लोकेटेड बाय विच सिटीज, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, पूछे भी जाते हैं, पूछ भी लेंगे, क्लासिकल क्वेश्चंस हैं। लेकिन आजकल जो क्या है कि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पर्टिकुलरली मास्टर लेवल पे, वो ये पूछते हैं कि कौन सी नदी पे अभी कोई इश्यूज है, कंट्रोवर्सीज है, डिबेटेबल टॉपिक्स है, या कोई एनर्जी का कोई वहाँ पे कुछ प्लांट बनाए जा रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम स्केप करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि आपको कोई स्टोरी पीएचडी नहीं करनी है कि यू नीड अ ह्यूज नॉलेज, या आपको बहुत किताबें लिखनी है। बस 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 50% क्वेश्चन जीएस से होते हैं। जीएस से होते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, बिकॉज यू नीड स्टडी अबाउट ऑल द चैप्टर्स। तो आप ऐसा ना कि एक ही चीज़ में फंसे रहो और एक ही चीज़ में काफ़ी टाइम दे दो, उसमें आप एक्सपर्ट हो, उस चैप्टर से आपने क्वेश्चंस किया। और तो रिवर सिस्टम से इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में रिवर सिस्टम होते हैं, तो रिवर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। रिवर सिस्टम का इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, तो पर्टिकुलर 2 रिवर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मेन रिवर जो होते हैं आपका, मेन रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इनसे क्वेश्चंस आते हैं आपका। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से पासेस होती है ये, और उनके नेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं वो, क्वेश्चन इस तरह, विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट passes through इंडियन स्टेट्स। क्वेश्चंस का पैटर्न भी जानना जरूरी है आपका। पढ़ो तो हमें कैसे इनकी स्टडी करनी है ताकि हम उनके आंसर्स को दे सकें। क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे आपको, कहाँ से पास ये नहीं करती है, इसका मतलब 3 स्टेट ऐसे देंगे जहाँ से ये पास करती है। फर्स्ट इज द, मान लो आपको यूपी है, सेकंड गुजरात, सी राजस्थान, डी वेस्ट बंगाल। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ हम ये भी आप डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में, और वहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप कंट्रोल मोड में होते हो। तो राइट आंसर विल बी द यूपी। तो उस टॉपिक को स्टडी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेट एग्जाम में, एग्जाम के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आना है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव टू स्टडी इज दैट सॉल्व द क्वेश्चंस। उसी तरह हम देखेंगे सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड क्वेश्चन बनते हैं आपका, सेकंड क्वेश्चन जो बनते हैं, IST डजंट पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट। अब अगर आप जानते हो 4 स्टेट से पास होती है ये, यूपी से पास होती है, सेकंड MP, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ आंध्रा, AP इन शॉर्ट। तो IST जो कि लोकेट है 82 डिग्री ईस्ट पे, तो पासेस थ्रू MP, यूपी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट ऐसे हैं कि जहां से IST पासेस होती है। तो जो ये 4 स्टेट पासेस होती है, क्वेश्चंस को उसने बदल दिया, IST डजंट पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट्स। 3 स्टेट ऐसे देंगे हम जहां से ये पास करती है, यूपी पासेस होती है, B उड़ीसा,
सी आसाम, TN, D AP। तो राइट आंसर विल बी द TN तमिलनाडु। उसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉपुलेशन पे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है पॉपुलेशन। अब बहुत सारे बच्चों ने पॉपुलेशन पे इतने जो ट्रेडिशनल हैं डिजिट्स या नंबर्स या फिगर्स रटे रहते हैं कि आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई नहीं पूछेगा इस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है डिजिट्स में बताएं। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन मेमोराइजिंग द थिंग्स। तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं पॉपुलेशंस में? क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है। आप क्या करोगे, अगर आपने स्टडी किया होगा तो आप यूपी की पॉपुलेशन ये है, बिहार की पॉपुलेशन ये है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन इतनी है। नो नीड टू मेमोराइज द फिगर्स। इंपॉर्टेंट होता है कि जो कि आजकल पॉपुलेशन के क्वेश्चंस अलग पूछे जाते हैं। आपको ये पूछ लेंगे कि कौन से स्टेट की, विच स्टेट हैज मोर पॉपुलेशन डेंसिटी। नो नीड टू मेमोराइज द फिगर। कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। या पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपका कि कौन से स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा हो। डिजिट और फिगर आज याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो टोटली चेंज होगा। कहीं ना कहीं अब क्वेश्चंस स्मार्ट वर्क मांगता है आपसे। तो अब ये दो क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। उसी तरह से सेंसस आओ आप, जो भी लास्ट सेंसस है आपका 2011, सेंसस 2011 पे भी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली दे सेलेक्ट फ्रॉम हियर। यहां से भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं सेंसस से। तो इस तरह से ज्योग्राफी की जो पोर्शंस है जामिया, पर्टिकुलर जामिया MU के टेस्ट के लिए फॉर BA प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम, वो काफ़ी इजी है और ट्रिकी है। अगर आप चाहो तो एक महीने के अंदर 30 ऐसे कि 30 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस लेते हैं, और उस पर हम लोगों का एक एक्सपर्ट टीम है जहाँ के हमने ये बना रखा है कि हमें उतना ही बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि आपके पास और भी पोर्शंस हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके ग्रामर पोर्शंस हैं, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, बिकॉज यू हैव टू गिव मोर फोकस ऑन दैट पोर्शन ऑल्सो। तो हम इतना आपको पढ़ाते हैं, इतनी चीज़ों को बढ़ा देंगे उस टॉपिक से जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, जहाँ से आपके जो हैं नंबर बढ़े। तो ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब हम सेंसस पे बस 20 या 30 पॉइंट्स की बात करेंगे जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस लिए जाते हैं। उसी तरह एक चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, थर्ड आपका एक चैप्टर है बहुत छोटा सा, फोक डांस, क्लासिकल डांस। आपने कई डांस के बारे में सुना होगा, लेकिन इसमें तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 10 क्लासिकल डांस मैंने दे दिया, उसी 10 क्लासिकल डांस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज करते हो। आपसे पूछा जाए कथकली, सेकंड क्लासिकल डांस है कथक, बोथ क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, आप कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन हम उसको एक लॉजिक के साथ एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाते हैं। कथकली बिलोंग्स टू एंड कथक, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, विच बिलोंग्स टू द केरल एंड विच बिलोंग्स टू द यूपी। कथक यूपी में है, केरल में है। उसी तरह एक क्लासिकल डांस है आपका कुचिपुड़ी, इसमें कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, तमिलनाडु लगा के आते हैं, केरल लगा के आते हैं। द राइट आंसर विल बी द कुचिपुड़ी, क्या आपका तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश। तो ये वाला पोर्शन पूछे जाते हैं। आपका एक और क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट, TN। तो इंट्रोडक्शन ऑफ
ऑफ इंडिया में क्लासिकल डांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चंस लेते हैं, चाहे अलीगढ़ का टेस्ट हो या जामिया का हो। उसी तरह से आपका बिहू है, बिहू इज ए क्लासिकल डांस, बिलोंग्स टू द असम। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके क्लासिकल डांस हैं, नो नीड टू मेमोराइज मोर देन 50-60 क्लासिकल डांस आपने रट लिया या याद कर लिया। 10-12 ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन वो डायरेक्टली लेते हैं, और उसी में आप कंफ्यूजन करते हो बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये जो आपका जीएस पार्ट है आपको जामिया जाने में सपोर्ट करता है, क्योंकि आपका जो जीएस 50% क्वेश्चन होता है, अगर आपने 50 में 45 सॉल्व किया, क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपका ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मैथ्स को आप सॉल्व करते हो तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम टेकन है। अगर आपका जीएस पोर्शन बहुत ही अच्छा है, क्लैरिटी है, स्मार्ट वर्क है, तो आपको जामिया में एडमिशन लेने के लिए नो बडी कैन स्टॉप टू यू टेक द एडमिशन इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जीएस पार्ट अगर आपका अच्छा है, और जीएस पार्ट क्या है कि बहुत ही ट्रिकी है और बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। आप देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आपको कोई पीएचडी नहीं करना है, इसलिए। और आप देखोगे कि यूपीएससी में जो टॉपर्स होते हैं वो 52% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आउट ऑफ 100 मीन्स की 52। तो इस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना है ताकि आप जामिया के टेस्ट को करेक्ट कर सको और आप एडमिशन ले सको, ये हमारा एम होता है। उसी के हिसाब से हम जीएस पेपर को, क्योंकि इनकी जो है ना कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। आप पॉपुलेशन को पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में एक बुक आती है माजिद हुसैन की, तो एक बुक आती है तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट दैट बुक विद इन 1 or 2 month, इट विल टेक 1 year। तो हम इनको क्या करते हैं, शॉर्ट में आपको पढ़ाते हैं। पॉपुलेशन से चैप्टर क्वेश्चन आया, आपने देखा, सॉल्व कर दिया। उसी तरह फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया है, क्वेश्चंस को देखा, आपने सॉल्व कर दिया। उसी तरह थर्ड है रिवर सिस्टम, क्वेश्चंस को देखा, ओनली 20 पॉइंट्स मैं बताता हूं बच्चों को, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। फोक डांस, आई विल गिव ओनली 15 फोक डांस, जहां के आपको वो कंफ्यूज करते हैं। जामिया क्वेश्चंस आपको पूछते ही हैं कंफ्यूज करने के लिए। जैसे सपोज दैट मैं एक बात बताऊं आपको गांधी जी के बारे में, यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेनी थिंग्स यू हैव स्टडीड, जन्म कब हुआ, मर गए, वाइफ का नाम, नहीं पूछते हैं भैया वो सवाल, ऐसे सवाल वो पूछेंगे ही नहीं। जहां जो चीज आप जानते हो, अप टिल नाउ यू हैव स्टडीड क्लास 1 to class 12, they are not going to ask such kind of the questions। वो पूछेंगे कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कब बने थे, इन विच ईयर एंड एट विच प्लेस गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी तरह हम हिस्ट्री में भी बात करेंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री पोर्शंस भी देखता हूँ, ज्योग्राफी भी पोर्शंस देखता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। बट इफ़ यू स्टडी विद द लॉजिक एंड विद द विद रीज़न, आपको याद रहेंगे। और ये काफ़ी भूलने वाली चीज़ें हैं, अब डिजिट्स याद नहीं करने हैं आपको। तो गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1924 एट बेलगाम। अब पूछे जाते हैं कभी कभी, बेलगाम बच्चे जान जाते हैं, पूछे गए हैं कि बेलगाम सिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट, राइट आंसर विल बी द केरला। उसी तरह इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो 2 साल लग जाएंगे, लेकिन हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं आपको मैक्रो, या फिर हम पढ़ाएं नियो और लिबरल और नियो लिबरल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसी तरह से इनके छोटे छोटे पोर्शंस जहाँ से आपको जामिया कंफ्यूज करता है, जहाँ के आप टच नहीं करते हो चीज़ों को, जामिया वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, लाइक यूपीएससी पैटर्न। इसीलिए बहुत बच्चे हमें बोलते हैं सर हमने इतनी स्टडी की थी और मैंने घर पे बहुत सारी बुक को पढ़ा था। नो नीड टू रीड मोर बुक, मेन थिंग इज दैट टू डू स्मार्ट वर्क। तो जामिया का पैटर्न ये है, लास्ट 7 years और 8 years आई हैव बिन गाइडिंग द स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, प्लाज्मा में जो फैकल्टी उनके पास एक्सपीरियंस है। आज के टाइम में ये है कि कौन से इंफॉर्मेशन, कौन से नॉलेज को ध्यान में रखना है, पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। मेन थिंग इज दैट किसको रिजेक्ट करना है। आपके पास और बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट्स में अवेलेबल हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बुक्स रिगार्डिंग द जीएस, उसको संभव नहीं है कि आप याद रख सको। आज के टाइम में जामिया और एएमयू का पर्टिकुलर, अच्छा एक सेकंड थिंग इज दैट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस साल ही टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन देगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैज फाइनलाइज्ड अबाउट देयर इंटरनल टेस्ट,
मार्क्स बेसिस पे नहीं होगा आपका एडमिशन। अब वो भी क्या करेंगे, इंटरनल टेस्ट लेंगे, और इंटरनल टेस्ट में जीएस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, इंग्लिश ही होगा आपका। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो, इस बार 12th के मार्क्स पे नहीं होगा। जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार हम जो एडमिशन टेस्ट लेंगे वो इंटरनल टेस्ट होगा, मतलब आपका 12th का मार्क्स कोई ऐड नहीं होगा। इसलिए जो जीएस पार्ट है, बहुत ही पूरे दिन आप पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन पूरे पेपर से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसमें भी बच्चों को मैं बोलता हूँ ओनली गिव 10 मिनट्स, 10 मिनट दो पेपर के लिए। तो उसके बाद है आपका पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस। कई बच्चों ने तो बुक खरीद के रखा है मोटी मोटी, उस बुक को नहीं पढ़ना है, कोई यूज़ नहीं है आपके लिए। हम आपको और दूसरी फैकल्टी जो है वो आपको सिर्फ 15 चैप्टर्स या टॉपिक्स देते हैं, ओनली 15 टॉपिक्स। उसी से क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट है जीएस का। तो इस तरह से हम आपको एक एक करके, जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, हिस्ट्री की बात है, पॉलिटिकल साइंस की बात है, इकोनॉमिक्स है, पूरे मिला के 60 टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें गाइड करूंगा, और आपका जीएस का पोर्शन से टोटली सॉल्व हो जाएगा। और 50 में से आप 42-45 करके आओगे। 2 क्वेश्चंस उसके ऐसे ही गलत होते हैं, इवन दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट, लास्ट में वो कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से फिर हम देखेंगे कि इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। तो आपको धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके विदिन 2 मंथ और 45 डेज आई विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। आई विल डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा ये फोकस करते हैं, कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार लिए जाते हैं, ये वाला पोर्शन बच्चे नहीं कर पाते हैं। और प्रैक्टिस लास्ट में क्या है कि आपको मैं हर दिन जो आपके प्रैक्टिकल शीट्स होंगे, एक्सरसाइज होंगे, वो दिया जाएगा, ताकि आपका पूरा जो कंप्लीट पोर्शन है कंप्लीट हो जाए। और अलीगढ़ और जामिया जाएं, आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जब टेस्ट के लिए जाएं, यू डोंट फील बर्डन कि क्या करूंगा, मैं नहीं करूंगा। विदिन 2 और 3 मंथ आपका सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, इस जहाँ से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, इसी के साथ आज जो है इस क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में प्लाज्मा टीम के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।